नमस्कार दोस्तों। असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग की वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे फॉर्म 10 आईए कैसे आपको पोर्टल पे फिल करना है, किसके लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्म। अगर आप बिजनेस एसोसिएशन हो तो आपके लिए एप्लीकेबल है, अगर आप बिजनेस एसोसिएशन नहीं हो तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या भरना सबके लिए मैंडेटरी है या बिना भरे भी मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं? क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने कल बनाया था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि बाय डिफॉल्ट, जी हाँ, बाय डिफॉल्ट इस साल से 1 अप्रैल 2024 से आप जो आपकी रिटर्न भरोगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, बाय डिफॉल्ट पोर्टल पे आप न्यू टैक्स रिजीम में हो, भले ही आपने पिछले साल आपकी आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में भरी हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस साल न्यू टैक्स रिजीम में हो तो आपको वो डिडक्शंस वगैरह वहां पे नहीं दिखेंगे पोर्टल पे। उसके लिए आपको 10 आईए फॉर्म भरना पड़ सकता है कुछ एक केसेस में। वो कौन से केसेस होंगे, वो फॉर्म कैसे भरना है, आइए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं फॉर्म के ऊपर और उसके साथ साथ बताऊंगा किस केस में आपको फॉर्म फाइल करना और किस केस में आपको फॉर्म फाइल नहीं करना। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म्स ऑप्शन आपको दिखेगा ई फाइल में, सेकंड नंबर का ऑप्शन, उसमें आपको फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है दोस्तों। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में आप जाओगे तो काफी सारे फॉर्म्स जो एप्लीकेबल हो सकते हैं वो आपको दिखेंगे दोस्तों। ये मैं पहले डिलीट कर रहा हूं, पहले का जो हमने फॉर्म ड्राफ्ट किया था इसको डिलीट कर देते हैं। तो जैसे ही आप ई फाइलिंग से इनकम टैक्स फॉर्म से फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में गए, सबसे ऊपर आपको पर्सन विद बिजनेस ऑब्लिक प्रोफेशनल इनकम वाले ऑप्शन में ही आपको दिख रहा है 10 आई ये वाला ऑप्शन, और पर्सन विदाउट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम में जाओगे वहां पे 10 आई का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो हम जाते हैं 10 आई के ऑप्शन में। अब वो पर्सन विद बिजनेस इनकम में अपियर हो रहा था बट विदाउट बिजनेस इनकम में अपियर नहीं हो रहा था। तो यहां से ये तो क्लियर हो गया अपने को कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है और अगर आप न्यू से ओल्ड में जाना चाहते हो तो 10 आईईए भरना आपको जरूरी है। बिजनेस इनकम नहीं है तो 10 आईईए भरना जरूरी नहीं है, लेकिन पोर्टल तो बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रिजीम में दिखाएगा। तो ओल्ड में कैसे जाया जाए? तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि जो बिजनेस असिसी नहीं है, केवल सैलरी इनकम है, वो ओल्ड में नहीं जा सकते। नहीं दोस्तों, जा सकते हैं। वो कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। तो अपने को असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपसे पूछ रहा है डू यू हैव इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन में इनकम है तो आपको यहां पे यस करना है दोस्तों। मैंने यस किया। इसके बाद ये पूछ रहा है आपसे ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, कि आपके ऊपर कौन सी ड्यू डेट एप्लीकेबल है। अगर आपका ऑडिट का केस है तो 31 अक्टूबर होती है, नॉन ऑडिट का केस है तो 31 जुलाई वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। यहां अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं होती तो आप यहां करते नो पे क्लिक। जैसे आप नो पे क्लिक करोगे आप देखोगे आगे बाकी चीजें फ्रीज हो गई है और यहां पे कुछ रेड कलर में आपको एक पॉपअप आ गया है। इन केस ऑफ नॉन बिजनेस केसेस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज विद रिटर्न ऑफ इनकम, नोटिफाइड फॉर्म डज नॉट अलाउड फॉर फाइलिंग ऑफ द सेम इन द नॉन बिजनेस केसेस। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आप नॉन बिजनेस एसोसिएट मतलब बिजनेस की इनकम नहीं है, उसके अलावा चाहे से आपकी किसी की भी इनकम हो, और अगर आपको न्यू से ओल्ड में जाना है तो 10 आईए फॉर्म आपको नहीं भरना है। रिटर्न आईटीआर भरते समय उसी के अंदर ऑप्शन आएगा अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो। वो ऑप्शन कहां आएगा दोस्तों, चैनल पे बने रहेगा। वो ऑप्शन भी हम आपके साथ अगले वीडियो में, इस वीडियो सीरीज की अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आईटीआर फाइल करते समय आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का ऑप्शन कहां से आएगा अगर आप नॉन बिजनेस केस में हो तो। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि आप बिजनेस असेसी हो तो आपको यहां पे यस करना है। जो भी आपकी ड्यू डेट एप्लीकेबल है इस पे आपको क्लिक करना है। वो ड्यू डेट आप और कहां से देख सकते हो, यहाँ पे जो हेल्प डॉक्यूमेंट है इस पे आप क्लिक करोगे तो पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी और डिटेल में आपको बताएगी कि आपके ऊपर कौन सी एप्लीकेबल होने वाली है। 31 जुलाई मेरे ऊपर एप्लीकेबल है तो मैं वो सेलेक्ट करूंगा। ध्यान रखना है मुझे ड्यू डेट से पहले ये फॉर्म भरना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आपसे ये आपको एक टॉपअप दे रहा है, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग ऑफ द फॉर्म प्लीज बी श्योर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर द इंटेंडेड रेजिम ऑफ टैक्सेशन एंड वी आर यू आर फाइलिंग द फॉर्म विद इन द ड्यू डेट एप्लीकेबल टू। तो उसने बोल दिया कि भैया आप ये जो फॉर्म फाइल कर रहे हो आप विद इन द ड्यू डेट आप ये फाइल कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है। द बेनिफिट ऑफ इंटेंडेड टैक्स रिजीम में नॉट बी अलाउड बाय द डिपार्टमेंट इन केस ऑफ डिले इन द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म। अगर आपने ड्यू डेट के बाद ये फॉर्म भरा तो आप फिर बाद में इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। न्यू रिजीम से आपको ओल्ड रिजीम में जाना था लेकिन आपने फॉर्म ही बाद में भरा तो आपकी रिटर्न न्यू में ही जाने वाली है दोस्तों। ऑप्शन अगर आपने एक बार वैलिडली फाइल कर दिया इस साल के लिए तो आप उसको विड्रॉ नहीं करा पाओगे। तो ये आपको वापस याद दिला रहा है कि हाँ भाई ये भरना है ना आपको, ओके मुझे भरना है। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, हमने यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे कंफर्म कराएगा जो ऑटो पॉपुलेट आएगी।
आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें भी सेव पे क्लिक कर देना है, अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाली वो मोस्टली केसेस में। लास्ट में आपसे डिक्लेरेशन पूछेगा, जिसमें आपको आपके नाम के आगे टिक ऑप्शन ले लेना है, सन और डॉटर ऑफ, आपको आपके फादर साहब का नाम लिख देना है। उसके बाद जो भी आप ऑप्शन लेते हो, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी एप्लीकेबल आपके ऊपर, उसके बाद ये 2 चेक बॉक्स है, ये आपको क्लिक करने हैं दोस्तों। इसमें बेसिकली आपको ये कुछ डिटेल बोल रहा है, आई ऑल्सो डिक्लेयर री एंटरिंग सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 115 BAC ऑफ दैट सेल रेंडर द पर्सन रेफर टू 8 सीरियल नंबर 1 हैविंग पेन 8 सीरियल नंबर 2 इनएलिजिबल फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ। तो ये आपको एक वार्निंग दे रहा है 115 BAC सेक्शन के बारे में। बेसिकली ये आपको सिलेक्ट करना है, आपको आपका प्लेस डाल देना है, और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। प्रीव्यू में आप वापस पूरा फॉर्म वापस देख सकते हो, कहीं आपसे कोई गलती हुई हो तो। और उसके बाद प्रोसीड टू ई वेरीफाई, आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के थ्रू, OTP के थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हो दोस्तों। तो मैं लास्ट में ये कंक्लूड आपके लिए करना चाहूंगा कि अगर आप बिजनेस असिसी हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न भरना चाहते हैं, तो ड्यू डेट से पहले, जी हाँ, ITR की ड्यू डेट से पहले आपको 10 IEA फॉर्म भरना जरूरी है। अगर आप बिजनेस असेसी नहीं है, कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है, बिजनेस की इनकम के अलावा सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी की कोई भी इनकम हो, अगर बिजनेस की इनकम नहीं है और आप न्यू से ओल्ड में जाना चाहते हो, तो 10 IEA फॉर्म आपको नहीं भरना है। ITR फाइल करते समय ही आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कि हाँ भैया 115 BAC में मुझे ऑप्ट आउट करना है न्यू रिजिम से और ऑप्ट इन करना है ओल्ड में। वहां पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अब कौन से ITR फॉर्म में आएगा वो ऑप्शन और कहां पे आएगा ये ऑप्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तब तक चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।